हमारी एक मुहिम, खबर अब तक एक मुहिम की हरियाणा के बेटे को बचाओ। एक ऐसा बेटा जो तरक्की करने के लिए विदेश की धरती पर गया था, लेकिन उसने नहीं सोचा था उसके साथ क्या होने वाला है। पानीपत के युवक के अपहरण का एक मामला सामने आया था। खबर अब तक ने उस खबर से आपको रूबरू करवाया था। युवक के परिजनों ने अब समालखा के विधायक से मुलाकात की है और ये गुहार लगाई है कि उनके बेटे को बचाया जा सके, उनके अपनों को बचाया जा सके। विधायक ने मामले में विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। मामले में मदद करने की अपील की गई है विधायक की ओर से भी। विधायक धर्म सिंह छोक्कर अब साथ हैं इस परिवार के, लेकिन अभी तक भी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। विदेश में जो युवक अगवा किया गया है, जो कि पानीपत के समालखा का रहने वाला है, अब ऐसे में लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है कि युवक के परिजनों को कोई ठोस आश्वासन मिले। हाँ, विधायक ने अपनी ओर से अपना काम जरूर कर दिया है और विधायक ने अब मामले में विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिख दी है। इस मामले में आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिशें करनी चाहिए सरकार को कि पानीपत के बेटे को बचाया जा सके। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अगवा किए गए हैं विनोद, उनके ये भाई हैं और उनसे हम बातचीत अब करने जा रहे हैं क्योंकि ये गंभीर ये मामला है और हरियाणा का एक बेटा, देश का एक बेटा अगवा कर लिया गया है। सत्येंद्र, पूरे मामले के बारे में सीधे आपसे जानना चाहेंगे। बहुत दुख की घड़ी है, बहुत दुखों का पहाड़ आपके परिवार पर अचानक से टूटा है। कोई जानकारी आपको नहीं है विनोद के बारे में अभी तक। कैसे मालूम हुआ, कैसे जानकारी मिल पाई कि विनोद अगवा किया गया है? सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद आपकी गुहार सरकार से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर जी सत्येंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? 24 मार्च को अटैक हुआ था सर वहां पे। जी सर आवाज आ रही है? जी बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी? सर ये 24 मार्च को अटैक हुआ था सर। मोजम्बिक का कंट्री का शहर है सर, छोटा सा पाल्मा जी। तो अटैक हुआ सर, हमें कुछ पता नहीं लगा, कोई खबर नहीं थी सर हमारे पास किसी भी तरीके की। हमें 30 मार्च को पता लगा कि वहां पे अटैक हुआ है, कि आपका भाई लापता वहां से अभी। फिर 20 अप्रैल को सर फोन आया कि जो वहां पे जिस कंपनी के थ्रू गया था वो, उनके पास फोन आया कि आपका वर्कर हमारे पास है, आप पैसे रेडी रखना, इनको हम पैसे लेंगे उसके बाद ही छोड़ देंगे आपके भाई इसको, वर्कर को। और उसके बाद सर हम लगातार अपनी एम्बेसी है जो मोजम्बिक में, उसके भी टच में है। जो हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री है, मिस्टर जयशंकर जी हैं जी, उनके ऑफिस में भी लगातार मेल ट्वीट लगातार करते आ रहे हैं सर, पर अभी तक समाधान कुछ नहीं हुआ सर इसका। पीएमओ को, प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, सभी को हम इसके लिए गुहार लगा चुके हैं सर कि हमारा कुछ समाधान किया जाए। हमारा भाई है, ये साथ में उनकी फैमिली बैठी है, मेरी दीदी है, पीछे उनके दोनों बच्चे हैं। ये परिवार पूरा परेशान है सर। सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा जल्दी, कुछ समाधान हो जाएगा। पर इस बात को सर लगभग ये मान लीजिए 3 महीने होने वाले हैं अभी, पर हुआ कुछ नहीं है अभी तक। देश का एक आदमी, हमारा एक सिटीजन वहां फंसा हुआ है सर। सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा सर वहां से। सत्येंद्र, अभी आपकी किस किस से बात हुई है, कहां से आश्वासन मिला है? आपने कहा है कि आप एम्बेसी के टच में भी हैं। सर एम्बेसी है सर अपनी, वहां पे मिस्टर सुरेश बाबू हैं, वहां पे सेकंड सेक्रेटरी हैं जी। मैंने वहां पे मेल किया, उनको मैसेज किया तो उनकी कॉल मेरे पास आई थी। वो कह रहे थे कि सर हम कोशिश कर रहे हैं, काफी सेंसिटिव मैटर है, जल्दी कुछ ना कुछ समाधान हो जाएगा।
उसके अलावा सर मैं यहाँ पे अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है यहाँ पे मेल कर चुका हूँ, ट्वीट कर रहा हूँ बार बार उनसे कोशिश कर रहा हूँ मिलने की, पर समय नहीं मिल रहा सर मुझे। वो कह रहे हैं कि आप जयशंकर जी कोविड की वजह से मिल नहीं पाएंगे अभी, आप अभी बाद में आना, मिलने का टाइम नहीं दे रहे सर हमें वो। दूसरा सर हमारे यहाँ लोकल एमएलए हैं धर्म सिंह जी छोकर जी, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी इस मैटर में, उन्होंने आश्वासन दिया अपनी तरफ से, जो ट्वीट करना था ट्वीट भी किया, सहयोग कर रहे हैं हमें पूरा वो। पर सर देश का एक बेटा अभिनंदन पाकिस्तान में फंस जाता है तो उसके लिए सरकार पूरा जोर लगा देती है कि अगले दिन वो वापस आ जाता है। एक जवान सीआरपीएफ का छत्तीसगढ़ में टेररिस्टों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, सरकार पूरा जोर लगाती है तो अगले दिन वो वापस आता है सर। वो मेरे भाई को गए हुए सर 3 महीने लगभग होने वाले हैं, तो सर मैं सरकार से गुहार करता हूं कि जैसे उनके लिए कोशिश की है हमारे लिए भी कोशिश की जाए कि हमारा भाई जल्दी से जल्दी वापस आए, परिवार में आगे परिवार को संभाल सके। और परिवार का सर बड़ा ही बुरा हाल है, ऐसी कंडीशन है कि रो रो के बुरा हाल हो गया बच्चों का। कुछ डेली पूछते हैं अंकल क्या हुआ, कुछ खबर है, क्या बताएं सर इनको हम। सत्येंद्र, हम आपके साथ हैं, खबरें अब तक मुहिम चला रहा है आपके भाई के लिए और हम चाहते हैं कि देश का बेटा वापस अपनी सरजमी पर आए। सत्येंद्र, कोई जानकारी मिली है विनोद ठीक है, कैसे हैं, किन हालातों में है, कोई जानकारी है ऐसी आपको, क्या वो ठीक है? सर वो जैसे वो कंपनी वालों से सर हमारी बात होती है तो वो कह रहे हैं कि वहां के लोकल जो आदमी बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टेररिस्टों को बस फिरौती चाहिए, फिरौती के लिए उन्होंने किडनैप कर रखा है, जैसे ही फिरौती मिलेगी वो उनको छोड़ देंगे। एक बार फिर से अपनी जुबानी बताएंगे कितनी फिरौती मांगी गई है? सर ये लगभग $1 लाख की उनकी तरफ से मांगी गई है फिरौती। $1 लाख, जिसके लिए कंपनी कह रही है कि ये हमारे पास वर्कर था तो हम इसको पे करेंगे, वो कंपनी तैयार है सर, पर उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि कैसे रास्ता निकले उस चीज के लिए। रास्ता किस तरह का नहीं मिल पा रहा जब कंपनी तैयार है पैसा देने के लिए? क्या जो आप कह रहे कि आतंकियों ने अगवा किया है विनोद को, क्या उन तक जानकारी पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे वर्कर को छोड़ दीजिए, विनोद को छोड़ दीजिए? बस वही सर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कुछ वहां की सरकार हेल्प नहीं कर रही है, मोजम्बिक की सर, वहां की सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही है सर। वो कह रहे हैं कि हम बीच में आर्मी खड़ी है सर दीवार बन के वहां पे जी, उन्होंने उस पूरे एरिया को रेड जोन बना रखा है, वहां पे किसी को जाने नहीं दे रहे, किसी को वहां से आने नहीं दे रहे सर। और सत्येंद्र ये बताएंगे कि किस काम के लिए गए थे विनोद विदेश में? विनोद सर वहां पे 2015 में गया था सर जी। वहां पे कंपनी है मिलेनियम मोटर्स, उनके पेट्रोल पंप्स वगैरह और ये मोटर्स वगैरह इनका काम है सर, तो उन्होंने वहां एक पेट्रोल पंप पे उनको ब्रांच मैनेजर नियुक्त कर रखा था जी, एज ए ब्रांच मैनेजर वहां पे वर्क कर रहे थे सर वो पाल्मा शहर में जी। 2015 से वहीं पे थे, वर्क वीजा सर उनका वहां का, यानी सब कुछ लीगल तरीके से है, वैध तरीके से विदेश में गए, काम कर रहे थे, अचानक से ये दिक्कतें परेशानियां आपके सामने आ गई। परिवार में कौन कौन है आपके सत्येंद्र? परिवार में सर ये मेरे पीछे बैठे हैं, मेरा उनका लड़का है, लड़की है, लड़की 16 साल की है सर, लड़का 14 साल का है, मेरी भाभी जी हैं, उनकी तबीयत ही जब से पता लगा बहुत ज्यादा खराब है सर, वो तो कहते हैं ना बेड पे हैं, बिल्कुल उठने की कंडीशन में नहीं है सर, उनको सदमा लगा बहुत ज्यादा, वो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है सर वो। सत्येंद्र, आप सीधे जुड़े हुए हैं, प्रदेश देश आपको देख रहा है, सरकार से जो भी गुहार लगाना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं जो कहना चाहते हैं। सर
सर मेरी सरकार से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से सर हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कोशिश करें, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल जो भी हो सकता है सर, हमारे भाई को वापस लेके आए। देश में होता है क्या सर, कोई बड़ा आदमी अगर कुछ मैटर होता है तो उसका समाधान होता है, छोटे आदमी का समाधान नहीं हो पाता है सर। आपको पता होगा सर, मुफ्ती साहब की लड़की को किडनैप किया गया था, बिल्कुल, उनके लिए भारत सरकार ने टेररिस्टों तक को भी छोड़ दिया था सर जी, उनको फ्री कर दिया था कि उनकी लड़की को बचाया जाए। क्यों? क्योंकि वो बड़े आदमी थे सर, देश के नामी आदमी थे। हम छोटे आदमी हैं सर, हमारे तरफ 3 महीने होने वाले हैं, आज तक सरकार की तरफ से कोई किसी मेल का जवाब तक नहीं आया सर हमारे पास। कोई हमें ये नहीं बताया गया कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे होगा, क्या आपका रास्ता निकलेगा, सिर्फ हमें राम भरोसे छोड़ दिया गया सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाऊंगा सर कि जल्द से जल्द कोई समाधान किया जाए, हमारे भाई को वापस बुलाया जाए सर। बस मेरी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी भाई वापस आ जाए सर। सत्येंद्र, हिम्मत मत हारिए आप, आपके भाई जरूर वापस लौटेंगे, हमें उम्मीद है, आप भी आस रखिए। और हम देख सकते हैं आपके पीछे जो ये बच्चे हैं, ये अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे समय से। सर हम आपके साथ हैं सत्येंद्र, विनोद के हम साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। हम जानते हैं अपनी जिम्मेदारियों को, हम जानते हैं कि आप कितने दुख की घड़ी में इस समय हैं, हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस समय, आपका परिवार किस सदमे में इस समय है सर विनोद को लेकर। कुछ बच्चे कहना चाहते हो तो कह सकते हैं सरकार से, अगर आप चाहते हैं ये बातचीत करें। बेटा कुछ बोलना चाहोगे? खबरें अभी तक चाहता है कि ये बच्चे भी कुछ कहें सरकार को, क्योंकि इनके पिता विदेश में हैं, किन हालातों में हैं कुछ जानकारी नहीं है, कुछ रास्ता इन्हें सूझ नहीं रहा है। प्लीज मेरे पापा को जल्दी से बुला दो। बिल्कुल सत्येंद्र, हम जान सकते हैं दुख आपका, बहुत समस्याएं हैं आपके सामने, और हम चाहते हैं कि सरकार ये गुहार सुने परिवार की, ये बहुत दुख में है और इनके दुख को समझे। और मुझे याद आता है सत्येंद्र, जब दिवंगत सुषमा स्वराज होती थी तो इस तरह के मामलों में तुरंत वो ट्वीट भी करती थी और मदद करने के लिए आगे आती थी। जी सर। आज के विदेश मंत्री से भी हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि वो भी आप संज्ञान लेंगे इस मामले का। जी सर। सर आपको जब भी जरूरत हो, खबरें तक आपके साथ खड़ा है सत्येंद्र, आपके परिवार के साथ खड़ा है। जी सर। हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे, आज मुख्यमंत्री से भी जानेंगे हम, बिल्कुल आपके सवाल रखेंगे उनके सामने और जवाब भी लेंगे सरकार से कि आखिरकार क्या सरकार कर रही है आपके भाई को विदेश से वापस भारत लाने के लिए। आप चिंता मत कीजिएगा, खबरें तक आपके साथ है, ये हमारी मुहिम चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय भी दिया और इस दुख की घड़ी में आपने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी जुबानी अपना दुख बयां किया है। इन बच्चों का पिता वापस जरूर आएगा, ये हमें उम्मीद है, और सरकार जरूर मदद करेगी, ये सरकार से भी हम आस लगाते हैं। शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़कर अपनी जुबानी बयां किया कि विनोद किस हालातों में है और आपने गुहार लगाई है, आश्वासन मिले हैं, लेकिन अभी तक कोरे आश्वासन है, धरातल पर काम नहीं हुआ।